सुमुखाद, सुख के मुख से ये विगलित है। विगलित माने खुतरा हुआ। ये भागवत कैसा फल है? सुखदेव की चोंच से खुतरा हुआ फल है, और खुतरा फल खाने में मीठा बहुत होता है। तो पिबत भागवतम, पीते चले जाओ, ये भागवत बहुत मीठा फल है। इसके बाद चतुर्थ श्लोक की भागवत बताई। 4 श्लोक की भागवत सुने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीयेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत्यात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथोत्तमा यथा महन्त भूतानि भूतेषु चावचे स्वनु प्रविष्टान् न प्रविष्टानि तथा ते स्वं न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासो अनात्मना अनवयत्रेत काभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने कहा अहमेवास्मेवाग्रे, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पांचों में मेरा वास है। संसार के अण अण कणु कणु लघु लघु में मेरा वास है। जो भी दिखाई दे रहा हर जगह मेरा वास है। तो बोले जो दिख रहा वह भी मैं ही हूं, और जो 5 तत्वों के परे है, पृथ्वी जल वायु आकाश वृक्ष अग्नि चंद्रमा भूमि धरती, इनसे जो बिलग है उसमें भी बोले मेरा ही वास है। सीधी बात है, थोड़ा सरल करें, बात थोड़ी कठिन हो रही है तो सरल करते हैं। मानी निराकार भी मैं ही हूं और साकार भी मैं ही हूं। ये दोनों विषय आप ध्यान से समझें, क्योंकि आजकल कबीर पंथी वाले निराकार की चर्चा करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। राधा स्वामी वाले वो भी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ लें, आज समाज में भ्रांति बहुत पैदा हो रही है। तो मैं निराकार और साकार पर वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा है, क्या कह रहे बाबा? अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा, अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा। गावे श्रुत पुराण सब वेदा, गावे श्रुत पुराण सब वेदा। अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा, अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में हे पार्वती मैया कोई भी अंतर नहीं है। ये बाबा कह रहे हैं, कहें श्रुति पुराण वेद भी यही कह रहे हैं। अब एक बात और आप समझ लें, निराकार और साकार वालों में झगड़ा हो गया। निराकार वाले कहते भगवान निराकार, साकार वाले कहते भगवान साकार। दोनों ने कहा चलो भगवान से ही पूछेंगे क्या है। तो परमात्मा ने आवाज दी, परमात्मा ने उत्तर दिया। भगवान ने सबसे पहले साकार वालों से कहा, ना मैं साकार हूं। भगवान बोले साकार वालों सुनो, मैं साकार नहीं हूं। निराकार वाले हंसने लगे, आहा हमारा पक्ष मजबूत हो गया। भगवान ने कहा हंसो मत, ना मैं साकार हूं फिर न निराकार हूं। अब दोनों पक्ष बेचारे परेशान। तो तीसरी बात भगवान ने कह दी कि भक्त की भावना में तदाकार हूं। अगर कोई पत्थर की मूर्ति में मेरी पूजा करे तो मैं उसमें से कृपा कर देता हूं। अगर कोई वृक्ष या लकड़ी या कोई जल गंगा यमुना नदी में मेरी पूजा करे तो मैं उसमें से कृपा कर देता हूं। यदि कोई निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है तो मैं ही ब्रह्म बन करके भी कृपा कर देता हूं। दोनों पक्षों में मैं बैठा हूं। पानी और परमात्मा बिल्कुल एक जैसा है। पानी को आप पकड़ना चाहो हाथ में, कुमावर क्षेत्र वाले, तो क्या हाथ में आएगा? बोलो, पानी हाथ में पकड़ में नहीं आएगा।
अच्छा पानी को पकड़ना हो तो क्या करो, कटोरे में भर के फ्रीजर में लगा दो, रात भर रखा रहने दो, सवेरे निकालो तो क्या बनेगा, बर्फ। पानी है निराकार, बर्फ है साकार। बर्फ पकड़ में भी आ गई, रूप रंग स्पर्श सब बर्फ का दिखाई देने लग गया। इसी प्रकार परमात्मा है, पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएगा, देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, स्पर्श करोगे तो स्पर्श नहीं होगा। उस परमात्मा को हृदय के भावना के फ्रीजर में राम कृष्ण हनुमान राधा रूपी कटोरे की आकृति में हृदय में लगा दो तो वही निराकार साकार बन जाएगा और पकड़ में आ जाएगा, रूप रंग स्पर्श सब दिखाई देने लग जाएगा। ना मैं आकार हूं ना निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। फिर सिद्ध कर दूं, देखो बिल्कुल समझा देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शायद मेरा जितना आपको कोई समझाएगा, इसीलिए लोग बार बार हमें बुलाते ही हैं। बिल्कुल दिल दिमाग में जबरदस्ती बैठा देंगे, आप आगे बढ़िए, समझिए। आपने देखा हो जैसे किसी ने बढ़िया सा मकान इटावा बनवाया, बढ़िया पत्थर राजस्थान से मंगाया, एक ही कंपनी का, आधा पत्थर घर के मंदिर में, आधा पत्थर घर के बाथरूम में लगा दिया। और जब बाथरूम में गए तो 3 बार साबुन से हाथ धोए और मंदिर के पत्थर पर गए तो 3 बार उसके चरण छुए। तो पत्थर तो दोनों जगह एक ही कंपनी का है। अगर पत्थर में भगवान थे तो साबुन से हाथ क्यों धोए, और पत्थर में भगवान नहीं थे तो मंदिर के पत्थर के पैर क्यों छुए। सीधी बात है, जब मंदिर के पत्थर पर गए तो भावना बन गई कि यहाँ भगवान हैं, और जब बाथरूम के पत्थर पर गए तो भावना बन गई यहाँ भगवान नहीं है। तो ना मैं आकार हूं ना निराकार हूं, भक्त के भावना में तदाकार हूं। जैसा भक्त मुझे भजेगा मैं वैसा बन जाता हूं। अब जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आपने नदी या तालाब में स्नान किया और सड़क पे ही पानी चढ़ा दिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और साइकिल उठाई, उसी सड़क पे पानी चढ़ाया, पैर छुए और उसी जगह पे साइकिल चढ़ा के निकले चले गए। छत पे आपने सूर्य को जल दिया और सूर्य को अर्घ दिया और उसी जगह के पैर छुए, और थोड़ी देर बाद उसी जगह पे ही लात रख के, जहां जल चढ़ाया उसी जगह लात रख के निकल गए। भाई जब हम जल चढ़ा रहे थे तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान है, और जब हम निकल रहे थे तो भावना कह रही थी यहाँ भगवान नहीं है। तो ना मैं आकार हूं ना निराकार हूं, भक्त की भावना के तदाकार हूं। एक अंधों का गांव था, हाथी निकला। अंधे हाथी देखने का प्रयास कर रहे थे, पर देखें कैसे। तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, हाथी निकल गया। हाथी का मालिक आया, भैया भैया मेरा हाथी देखा? तो अंधों ने कहा हाँ हमने देखा। पूंछ पकड़ने वाला बोला वो तो रस्सी की तरह था। पैर पकड़ने वाला लड़ने लगा, नहीं इसको कुछ नहीं मालूम है, मैंने देखा वो तो खंबे की तरह था। अब महाराज कान पकड़ने वाला लड़ने लगा, नहीं नहीं इन दोनों को नहीं मालूम, हमको पता वो तो सूप की तरह था। चौथा पेट पकड़ने वाला बोला नहीं मुझे मालूम है वो कुठले की तरह था। अब बताओ कोई सही बोल रहा है क्या? कोई सही तो नहीं बोल रहा। अच्छा कोई गलत बोल रहा है क्या? अच्छा कोई गलत भी नहीं बोल रहा है। तो ये निराकार साकार वाले ध्यान से सुन लें, कबीर पंथी राधा स्वामी या जितने भी स्वामी हैं सब ध्यान से सुन लें ना, वो हर जगह व्याप्त है। किसी संत ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है, न वो यहाँ तक है न वो वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है। वो तो सर्वत्र व्याप्त है मेरे भाई। एक संत ने पंक्तियां लिखी हैं, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर भेष में तू, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू
से उठा